नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से पहले से उम्मीद थी कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने वाली है, आज उसकी गिरफ्तारी लगभग नजदीक आ गई है। सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती के साथ में पूछताछ की और 10 कड़े सवाल सीबीआई ने पूछे हैं। इसके बाद ये पक्का हो गया है कि अब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेच है। पहले इसकी गिरफ्तारी सीबीआई नहीं करेगी, बल्कि एनसीबी, सीबीआई की जगह एनसीबी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि एनसीबी के पास जो सबूत हाथ लग चुके हैं वो उसकी और उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है। दूसरी तरफ अभी सीबीआई अपने सबूतों को और ज़्यादा मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक साइड हीरोइन रह चुकी है, एक सह अदाकारा रह चुकी है। साइड हीरोइन रहने की वजह से उसको पता है कि एक्टिंग कैसे करनी है। कल जिस तरीके से उसने राजदीप सरदेसाई के साथ में एक प्रायोजित इंटरव्यू दिया था, उसमें उसकी एक्टिंग का नमूना देखने को मिला था। हालांकि वो जो एक्टिंग थी वो दोयम दर्जे की थी। आज सीबीआई ने जो सवाल पूछे हैं रिया चक्रवर्ती से, ये वो सवाल नहीं थे जिनको तमाम मीडिया चैनल, तमाम वेबसाइटें बता रही थी कि ये सवाल पूछे जाएंगे रिया चक्रवर्ती से। सीबीआई चूंकि एक प्रोफेशनल एजेंसी है और उसको पता है कि आम सवालों से आदमी प्रैक्टिस कर चुका होता है, और जिस तरीके से कल राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती को प्रैक्टिस करा के एक तरीके से भयमुक्त करने की कोशिश की थी, उसकी बजाय सीबीआई की तरफ से सीबीआई की एसपी नुपुर प्रसाद चक्रवर्ती ने जो पूछताछ की है, उसमें जो अभी सूत्रों से खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती उसमें काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आ रही है। जी हाँ, यहाँ जिस तरीके से कुछ पार्टियों ने कहा था कि एक चक्रवर्ती है, ब्राह्मण परिवार की है, तो वो लोग भूल गए कि सीबीआई की जो टीम है उसमें भी नुपुर प्रसाद चक्रवर्ती नाम की एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी है। ये शाहदरा में भी डीसीपी रह चुकी है और उसके बाद ये सीबीआई में चली गई हैं। उन्होंने आज बहुत तीखे सवाल पूछे। रिया से पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की खबर है वो तुम्हें कहां से लगी और किसके मार्फत लगी, और उस समय तुम कहां पर थी। इस सवाल की उम्मीद रिया चक्रवर्ती को नहीं थी। उसके बाद रिया से फिर एक और कड़ा सवाल पूछा गया और पूछा गया कि सुशांत के घर से वो क्यों चली गई थी, क्या दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। बाद में रिया चक्रवर्ती जब सवाल के जवाब देते हुए नर्वस होने लगी तो फिर से एक सवाल दागा गया और रिया से पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के घर से जाने के बाद में क्या रिया और सुशांत के बीच में बातचीत हुई थी। 9 जून से लेकर 14 जून जब सुशांत की मौत की खबर बाहर आई और 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, तो क्या 9 जून से लेकर 14 जून के बीच में रिया और सुशांत के बीच में बात हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या बातचीत हुई थी। इसके बाद सीबीआई ने पूछा कि मौत की खबर सुनने के बाद क्या रिया सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में गई थी, अगर नहीं गई थी तो इसके पीछे वजह क्या थी, और सुशांत की बॉडी को उसने कहां पर और किस हालत में देखा था। तो ये वो सवाल जो पिछली अब तक बातें निकल कर आई थी उनसे जुड़े हुए हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है अपराधी के ऊपर जिस तरीके से सवाल फ्रेम किए जाते हैं। और सीबीआई राजदीप सरदेसाई जैसा नहीं होती है, ना ही इस तरीके के जो बिके हुए पत्रकार या चैनल हैं उस तरीके से कोई मंच होता है। वहाँ पर जो सवाल होते हैं हर समय वहाँ कई लोग अपराधी के चेहरे को देख रहे होते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को देख रहे होते हैं। अगर सवाल के बाद में अपराधी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हैं, फिर वो कितनी भी एक्टिंग कर ले, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो रडार है, जो उसकी तीखी नज़रें हैं, जो उसकी कसौटी है, उससे बच नहीं पाता। यही वजह है कि फिर अगला सवाल जब पूछा गया रिया चक्रवर्ती से, तो अगला सवाल था कि रिया ने सुशांत का घर 8 जून को क्यों छोड़ा। ये सवाल भी पूछा गया। साथ ही ये पूछा गया कि यूरोप के ट्रिप पर सुशांत और रिया कब गए थे और परिवार का कोई सदस्य क्या उनके साथ था। आगे सीबीआई ने पूछा था कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या रिया चक्रवर्ती कोई दवा दे दी थी, क्या किसी डॉक्टर से मिलवाने की उसने अपॉइंटमेंट लिया था। एक और सवाल सुशांत के लिए पूछा गया कि सुशांत ने एक साथ रिया के साथ में कोई फिल्म की थी क्या। रिया चक्रवर्ती और सुशांत की बहन के बीच में रिश्ते कैसे थे, क्या झगड़ा हुआ था, ये सवाल भी सीबीआई ने
रिया चक्रवर्ती से पूछा है। और आगे सीबीआई ने पूछा कि रिया चक्रवर्ती के जो रिश्ते हैं सुशांत के परिवार से कैसे थे, क्या सुशांत का परिवार रिया के रहते सुशांत के फ्लैट पर आया करता था। यानी कि जो बातें आ रही थी कि रिया ने एक तरीके से आइसोलेट कर दिया था सुशांत को, तो ये तो वो खबरें हैं जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि ये 10 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन 10 सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल सीबीआई फ्रेम करेगी। और कोई भी जांच एजेंसी जब सवाल करती है तो एक सवाल में से कई सारे सवाल निकलते हैं, क्योंकि जिस तरीके के जवाब की वो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वैसा जवाब नहीं आता है या उन्हें कहीं भी लगता है कि जो अपराधी या जिससे पूछताछ हो रही है वो नर्वस हो रहा है और ऐसा लगता है कि उसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं वो कुछ बनावटी जवाब देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर नए नए सवाल पूछे जाते हैं। और ये 10 सवालों में कई सारे और सवाल छुपे हुए हैं जिनका जवाब रिया को देना है। और आज सीबीआई ने रिया को इसलिए बुलाया क्योंकि सीबीआई को ये भनक थी कि अगर वो जल्दी रिया से पूछताछ नहीं करेंगे तो एनसीबी उसको गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि एनसीबी के पास जो अब तक सबूत मिले हैं, जो चैट रिट्रीव की गई है, ईडी ने जो चैट पकड़ी थी रिया चक्रवर्ती की, जो उसके फ़ोन से क्लोनिंग से जो डाटा निकल कर आया है, उसमें स्पष्ट तौर पर रिया चक्रवर्ती द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स की पेडलिंग करने का, खरीद फरोख्त करने का पूरा सबूत मिल रहा है। और इसको लेकर नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो रिया चक्रवर्ती को अब गिरफ्तार करने वाली है। अब जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने अपनी पीआर एजेंसी के माध्यम से अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, और एनसीबी का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरव्यू दिया है वो दरअसल खुद को बचाने के लिए और जो गवाह हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आज तक जैसे चैनल पर और बाकी चैनल जिस तरीके से उसको फिर बाद में उसकी बातों को शेयर कर रहे हैं, उसको लेकर जो गवाह हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश रिया चक्रवर्ती और उसके पीछे जितने भी लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है। अब रिया के पीछे कौन लोग हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो इंटरव्यू हुआ है उसको करने के लिए राजदीप सरदेसाई नाम के उस प्रपंचकारी को एक चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। 1.5-2 घंटे के इस इंटरव्यू में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया है, जबकि आज तक चैनल हर 3 मिनट के बाद में एडवर्टाइजमेंट देता है, और एडवर्टाइजमेंट ही इन मीडिया चैनलों की सबसे बड़ी कमाई का जरिया होता है। तो ये कोई प्रधानमंत्री का भी जब कोई लाइव टेलीकास्ट होता है तब भी बीच बीच में ये एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसारण पर भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कोई खेल का प्रसारण कर रहे होते हैं तब भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि रिया चक्रवर्ती जो एक साइड हीरोइन है, जो औसत दर्जे की एक अदाकारा है, उसके इंटरव्यू को दिखाने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि ये टाइम स्लॉट खरीदा गया था। अब ये खरीदने वाला कौन था? क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये टाइम स्लॉट खरीदा गया था या उन ड्रग डीलर्स की तरफ से खरीदा गया था जो इस मामले में इन्वॉल्व है, या फिर डी गैंग की तरफ से ये पूरा का पूरा टाइम स्लॉट खरीदा गया था? क्योंकि अगर बात की जाए रिया चक्रवर्ती की और या फिर उसके साथियों की, तो रिया की औकात इतनी नहीं है कि आज तक जैसे चैनल पर वो 4 सेकंड 4-5 मिनट का भी टाइम स्लॉट खरीद सके, और वो भी प्राइम टाइम में। तो ये निश्चित तौर पर 50 से 60 करोड़ रुपए की डील हुई होगी आज तक चैनल के साथ में, जिसकी वजह से आज तक चैनल ने इतने लंबे समय तक बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बगैर किसी विज्ञापन के रिया चक्रवर्ती की स्क्रिप्टेड इंटरव्यू को इतने ज़्यादा शिद्दत के साथ दिखाया। और उसके बाद जिस तरीके से पीआर एजेंसी फिर से लग गई और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जस्टिस फॉर रिया करके ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है, तमाम हैशटैग टैग कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिया ने जो कुछ इस इंटरव्यू में बोला था उसकी कई चीज़ें अब एकदम से 24 घंटे से पहले ही रिया झूठी साबित हो गई है। रिया ने यह कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को फ्लाइट में डर लगता था, उन्हें घुटन होती थी, लेकिन इसका भी जवाब आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत के कई ऐसे वीडियो सामने आए जो हवाई जहाज़ में वो उड़ाने की कोशिश सीखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी रिया का झूठ पकड़ा गया। दूसरा झूठ रिया ने बोला कि जब वो पेरिस में थे तो सुशांत सिंह राजपूत 3 दिन तक होटल से नहीं निकले थे, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन हैं एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें वो पेरिस के डिज्नीलैंड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर रिया का एक और झूठ सामने आ गया,
और उसके बाद जिस तरीके से रिया ने सुशांत के परिवार को लेकर झूठ बोला, रिया ने यह बोला कि सुशांत को पहले से डिप्रेशन था, जबकि उसके परिवार वाले सीधे तौर पर तमाम ऐसे वीडियो और फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं जिसमें सुशांत सीधे तौर पर हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं और डिप्रेस्ड व्यक्ति इस तरीके से नहीं कर सकता है। बाकी अगर सुशांत की एक्टिंग को देखा जाए, उनकी जो फिल्मों को लेकर एक्टिंग है, चाहे महेंद्र सिंह धोनी वाली फिल्म हो या छिछोरे जैसी फिल्म हो, उसमें कहीं भी सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड है, या उनके जो दूसरे जानने वाले लोग हैं, चाहे अंकिता लोखंडे हो, इन सभी ने भी कहा है कि सुशांत को डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं थी। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत एक ड्रग एडिक्ट थे और उन्हें डिप्रेशन की बीमारी थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन अब तक जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तमाम गवाहों के जो बयान आए हैं, उससे तो यही लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश में सबसे बड़ी अपराधी अगर कोई है तो वो रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार है। और यही वजह है कि इसको लेकर ईडी ने भी जांच की और ईडी ने जांच करने के बाद में जो उसकी चैट पकड़ी, उस चैट की वजह से अब इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ गई और वही अब सबसे पहले रिया को गिरफ्तार करेगी। उसके बाद रिया की गिरफ्तारी सीबीआई करेगी, जैसा कि चिदम्बरम के मामले में हुआ था कि एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, दूसरी बार ईडी ने गिरफ्तार किया। तो यहां भी रिया चक्रवर्ती दो एजेंसियों के हाथों गिरफ्तार होगी और फाइनली उसको उसके किए की सजा भी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।